दोस्तों शिपिंग लाइन में जो अपने पोर्टल दिए गए हैं, एक तो MMD3 है, दूसरा है वोडेक्स। तो 90% जो सर्विस देता है वो वोडेक्स देता है और MMD3 की सर्विस प्रॉपर नहीं है। कभी भी आप कोई भी रिक्वेस्ट करो, कुछ भी करो, उस पर प्रॉपर होता नहीं है। डॉक्यूमेंट्स एक अटैच करो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि वोडेक्स की सर्विस में कम से कम ये तो है कि आप कॉल कर लो। MMD3 की सर्विस में कॉल करने का मतलब डिसकनेक्ट हो जाता है। आपको अगर लाइव भी देखना है तो आप MMD3 के जो कस्टमर केयर नंबर है उस पर आप कॉल करके देखना, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। मैं कल से परेशान हो रहा हूँ और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है MMD3 वाले को। मैं आपको दिखाता हूँ वोडेक्स पे ही वही चीज़। ये अपना MMD3 है, ठीक है। MMD3 पे मैंने कल रिक्वेस्ट किया था, आपको दिखा रहा हूँ मैं। आप देख पा रहे होंगे फॉर्म 13, ठीक है। ये मैंने सर्च किया। आप यहाँ देख रहे हैं रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन का दिखा रहा होगा, ठीक है। और ये कैंसिलेशन का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कल मैंने फॉर्म 13 किया था, उसमें सील नंबर गलत अपडेट हुआ, ठीक है। वो कब कन्फर्म हुआ स्टोरी भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये समय है, ठीक है, 11:38 पे मैंने किया हुआ है, ठीक है। वहाँ से मैंने नंबर भी लिया, सब कुछ किया, अभी तक है नहीं। कल का वेसल है, कल का कट ऑफ है। शिपिंग लाइनों को कम से कम ये तो होना चाहिए कि दोनों पोर्टल पे डाल दो ना। MMD3 आपका है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं है सर, और वोडेक्स पे भी कर दो, दोनों जगह कर दो ना, जिसकी जहाँ पे चॉइस है। चार्जेस आपकी MMD3 के ज़्यादा है, MMD3 के चार्जेस ज़्यादा है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कॉल करो, कॉल कोई नहीं उठाता। प्रॉपर कस्टमर केयर पे कॉल करो, वो भी खाली बताते हैं फॉर्म 13 के लिए ये करे, VGM के लिए ये करे, उसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो कम से कम आप कोई पोर्टल बना रहे हैं तो कम से कम उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग तो करो। मैं यहाँ पे करने के बाद आप देखा सकता हूँ, मैं रिक्वेस्ट कैंसिलेशन का दिखा रहा है, कोई अपडेट, इसमें अमेंडमेंट का ऑप्शन भी कोई नहीं है। और वही देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ वोडेक्स पे देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा, देखिए मैं शिपिंग बिल हैंड ओवर करने जा रहा हूँ। देखिए ये कल MMD3 पे मैंने डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए हुए थे, वो रिक्वेस्टेड कंफर्म हो चुका है, वो इसका स्टेटस भी आप भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं कि जैसे ही आप देखेंगे ना, यहाँ पे इतने सारे फंक्शन दे के रखे हैं जो अपने को कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ता, जो वोडेक्स पे आपको कभी भी नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही लियो कॉपी या गेट पास कॉपी आप लगा देते हैं, उसके जस्ट बाद आप देखिए यहाँ पे सिटी, सी पर सिटी, सी पर स्टेट, सी पर कंट्री, सी पर पिन कोड, कंसाइनिंग डिटेल तो ऑटोमेटिक चलो ले लेता है, कंसाइनिंग का सिटी, कंसाइनिंग कंट्री, सी पर कोड, ठीक है, सी पर एड्रेस। ऑलरेडी जब लियो कॉपी अपन अपडेट करते हैं, जो चीज़ें होती हैं, जैसे वोडेक्स पे होता है ऑलरेडी अपलोड हो जाता है, जो चीज़ें होती है खाली कंट्री नंबर आप फिल करो और तुरंत अपलोड हो जाता है। उसके बाद आप देखिए अटैचमेंट सबसे इसका खराब है, सबसे ज़्यादा अटैचमेंट। एक अटैचमेंट करने के बाद वो तुरंत लेगा नहीं, फिर सिस्टम में बोलेगा ये एरर है, वो एरर है, उसको क्लियर करते करते आपको बहुत ज़्यादा समय लगेंगे। ये MMD3 का है। और वही चीज़ आप वोडेक्स पे जाएंगे, 5 मिनट में अपलोड करने के बाद इसमें कहीं नहीं दिया रहता है। ये देखिए कंसाइनी का नेम, मार्क्स नंबर, ऑटोमेटिक लियो कॉपी पे करने के बाद कहीं भी ये मेंशन नहीं रहता है कि अपने को लोग कंट्री कोड, कंसाइनिंग कोड, ये सब चीज़ें आप दिखाओ, कहीं भी नहीं देखते। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जितने भी शिपिंग लाइन है दोनों पोर्टलों पे काम करें ना। MMD3 पे वर्किंग प्रॉपर है ही नहीं। आप एक डॉक्यूमेंट्स को 5 बार करो, कुछ ना कुछ एरर आता है, रिक्वेस्टेड होता ही नहीं है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरे को नहीं चलाने आता, वो अलग बात है, लेकिन प्रॉपर वर्किंग नहीं है MMD3 में। किसी भी शिपिंग लाइन या किसी भी CHA या किसी से भी आप पूछ लो कि MMD प्रॉपर वर्किंग करता है कि नहीं करता है। नहीं करता है फ्रेंड्स। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर MMD3 पे अगर आप कोई भी वर्किंग कर रहे हो तो कम से कम उसको प्रॉपर अपडेट तो कर दो। अटैचमेंट ही नहीं बराबर होता है, एक ही चीज़ 5 बार हो जाता है अटैचमेंट। ये सभी लोगों को पता है, जो काम करते हैं वो सभी लोगों को पता है। तो कम से कम उस हिसाब से कर दीजिए। कम से कम कोई भी रिक्वेस्टेड है, कल का वेसल है, अब मैं इस पर क्या करूँ? जहाँ डाला हूँ मैं जबकि प्रॉपर डाला हूँ, हमको भी पता है कि यहाँ कंट्रोल नंबर, सील नंबर है, वहीं पर डालना होता है, ठीक है। लेकिन नहीं, अलग ही दिख रहा है। देख सकते हो ना, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाला है, कंट्री नंबर की जगह सील नंबर डाला है, ठीक है। यहाँ पे बराबर है, लेकिन वहाँ पे जैसे ही जाता हूँ वहाँ पे चेंजेस है। जब रिक्वेस्ट डाला है उसमें सील नंबर प्रॉपर अपडेट नहीं हुआ। ये देखिए कंटेनर नंबर है ना, जो कंटेनर नंबर वहीं सील नंबर पे आया हुआ है।
ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट डाला हुआ है कैंसिलेशन का, और मैं कस्टमर केयर में भी बात किया, फ़ोन लग ही नहीं रहा है। अरे एक प्रॉपर नंबर आप दे दो ना, कोई भी इशू रहे तो आप इमीडिएटली उसको सॉल्व कर दिया जाए ना। अब मैं सुबह से बैठा हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है, एक ही काम बचा था। अब सील नंबर रॉन्ग है, प्री एडवाइस का कंफर्म करने के लिए मेरे को समय लग रहा है। अब क्या करें, कल का कट ऑफ है। तो MMD3 वाले से रिक्वेस्ट है कि दोनों प्लेटफॉर्म पे कर दीजिए ना। आपका पर्सनल MMD3 है तो ओडेक्स पे उसी को कर दो ना, शिपिंग लाइनों को। और सबसे बड़ा इशू है कि एवरग्रीन का हर चीज़ अलग ही है, चाहे वो एम्प्टी यार्ड हो, चाहे शिपिंग लाइन हो, चाहे कंटेनर सर्वे हो, चाहे इंपोर्ट का सर्वे हो, चाहे उनका ये पोर्टल हो। चार्जेस तो हम दोनों जगह देते हैं ना, कोई ज़रूरी है कि MMD3 से करें। MMD3 में इतनी फॉर्मेलिटी है कि आदमी परेशान हो जाता है। आप ओडेक्स पे करिए ना, ओडेक्स पे क्या चार्जेस तो हम तो दोनों का देते हैं, जबकि MMD3 का चार्जेस हाई है, हम लोगों को पड़ता है।